यस स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 लगा रहे हैं। इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास राइट डाउन सम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। इसके अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले आज हम पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर 2 है आज का इंटीग्रेशन का। कल हमने लेक्चर 1 लगाया था, आज हम लेक्चर 2 लगा रहे हैं। सबसे पहले तो लिखो फर्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन का, एफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन क्या होगी? जी ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा वो बच्चों नीचे लिख देना। इसकी कोई भी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद लेट्स सपोज जी एक्स ए प्लस बी आ गया, और फिर जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा वो क्या इसमें आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दैट्स इट। इसी तरह अगर हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स हुआ, उसकी जो इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉज ए एक्स प्लस बी, एक्स का कॉफिशिएंट नीचे आ जाएगा, राइट। इसी तरह अगर हमारे पास कॉज ए एक्स प्लस बी डी एक्स हुआ, उसकी जो इंटीग्रेशन होएगी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन आपको करके दिखाता हूँ। 2x प्लस 3 की पावर 2 dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें। x की पावर n की इंटीग्रेशन पता है, लेकिन 2x प्लस 3 की पावर 2 इंटू डी की इंटीग्रेशन नहीं पता। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो इसकी इंटीग्रेशन है, इसको इसकी जो इंटीग्रेशन है x की पावर n की क्या होती है? 2x प्लस 3 पावर में 1 ऐड कर देते हैं, वही पावर कहाँ लिख देते हैं? नीचे लिख देते हैं। ये सभी को पता है इंटीग्रेशन में। और इसके अंदर क्या कर देना आपने, x का कोफिशिएंट जो होता है 2 वो एक्स्ट्रा लगा देना। दैट्स इट, नथिंग बट, राइट। लेट अस सपोज और एग्जांपल कर लेते हैं हम। साइन ए 2x प्लस 4 dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉज 2x प्लस 4 एज इट इज, नीचे क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है? 2 प्लस सी। दैट्स इट। आप किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन कर सकते हो इस फॉर्मूलों से, इन फॉर्मूलों से। ऐसे ही फॉर्मूले बनेंगे हमेशा। अब तक बच्चों जो हमने की थी वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन थी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता था, जो अब तक हमने की इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अब तक हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। इसके अंदर क्या होता था बच्चों? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास कोई फंक्शन था, उसकी हमने इंटीग्रेशन की, वो प्लस सी आ गया, ठीक। लेकिन अब हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए से बी। इसके अंदर हमें लिमिट बता दी, ए से बी तक हमने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो हम कोई फंक्शन की जो इंटीग्रेशन लेंगे, एफ एक्स की इंटीग्रेशन मान लो जी एक्स आ गई, लिमिट साथ में क्या है? ए से बी तक एज इट इज। अब जी एक्स की जगह आपने बी पुट कर देना है, एक्स की जगह ए पुट कर देना, ये आपका आंसर। अब आपको सी लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस सी। एग्जाम्पल लाइक एक्स स्क्र डी एक्स, हमारे पास लिमिट है ए से बी। तो एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन क्या होती है? x3/3, ये तो सभी को पता है। लिमिट ए से बी यानी 1/3 एज इट इज, एक्स की जगह बी की क्यूब, एक्स की जगह ए की क्यूब। दिस इज योर आंसर। और करते हैं इसके साथ की प्रैक्टिस हम। लाइक हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू डी एक्स, 2 से 3, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। देखो जी कैसे करेंगे। पहले तो आपको इंटीग्रेशन का रूल तो पता ही है, सम एंड डिफरेंस रूल। 2 से 3, 2 से 3, इसकी इंटीग्रेशन ले लो। x की पावर 3/3 लिमिट 2 से 3, x की पावर 2/2 लिमिट
2 से 3, 1/3, 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, 1/2, 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, यानी x की जगह 3 माइनस x की जगह 2, 1/3 27 माइनस 8, 1/2 9 माइनस 4, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 19, 1/2 5। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपका कुछ आंसर आ जाएगा। और वो प्रैक्टिस करते हैं इसके साथ के क्वेश्चंस की। लाइक हमारे पास है 0 से π/2 cos x dx। इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, cos x की इंटीग्रेशन सभी को पता है sin x होती है, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से π/2। x की जगह π/2 पुट करना है, x की जगह 0 पुट करना है। आपने लोअर क्लास में किया होगा, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0, तो 1 आंसर आ गया। बताओ इसमें कोई अगर डाउट है आपको। यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। यस बच्चों, यहाँ तक देखो, कोई डाउट है आपको? आगे करें। तो ये था हमारा जो लास्ट टूल ऑफ इंटीग्रेशन था, वो हमने पढ़ लिया। अब हम इंटीग्रेशन की फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन होती हैं ये पढ़ेंगे आज। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन इन फिजिक्स। एप्लीकेशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में इंटीग्रेशन की क्या एप्लीकेशंस होती हैं? देखो बच्चों, अगर हमने पोजीशन से वेलोसिटी जाना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है, तो हम डिफरेंशिएशन करते थे। x से v जाना है, v से a जाना है, तो डिफरेंशिएशन करते थे। इसी तरह अगर हम a से v आना चाहते हैं, v से x आना चाहते हैं, तो हमें क्या करनी पड़ती है? हमें करनी पड़ती है इंटीग्रेशन। अगर a से v आना है, v से x आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा चलना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब मेनली फॉर्मूले जो हमने यूज करने हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt सभी को। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt। अब v की वैल्यू क्या होती है? मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूले वैसे तो जनरली ये होता है, इसको हम और दो फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। वो कौन कौन सी दो फॉर्म्स होती है? देखो, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। v की वैल्यू कितनी है? आई कैन पुट हेयर v की वैल्यू dx अपॉन dt। तो इसको लिखते हैं बच्चों ऐसे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिखते हैं। इसका मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। नीचे डी स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं लिखना, डी टी स्क्वायर लिखना है। इसका मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। अगर हमने मान लो x से a पर पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक बार डेरिवेटिव लिया, वेलोसिटी आ गई, दूसरी बार डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन आ गई, दैट्स इट। अगर एक्सेलरेशन से पोजीशन पर पहुंचना है, एक बार डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे, फिर एक बार और करेंगे। इसी का मतलब ये है, एक्सेलरेशन क्या होती है? पोजीशन का, यानी x का दो बार डेरिवेटिव ले लो तो कहाँ पहुंच जाओगे आप? एक्सेलरेशन पर पहुंच जाओगे। एक और फॉर्म, ये तो एक फॉर्मूला आपको बता दिया, एक और फॉर्म क्या होती है? dv अपॉन dt, ये एज इट इज है। मैंने v से मल्टीप्लाई कर लिया, v से डिवाइड कर लिया, v से मल्टीप्लाई कर लिया, v से डिवाइड कर लिया। dv अपॉन dt एज इट इज, v एज इट इज, v की जगह मैं पुट कर सकता हूँ dx अपॉन dt। dt से dt कट गया, तो ये बच गया हमारे पास v dv अपॉन dx।
तो एक्सेलरेशन के अब 3 फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो मैं एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले अब यूज कर सकता हूं, dv अपॉन dt, डी स्क्र एक्स अपॉन dt स्क्र और v dv अपॉन dx। जहां पर भी एक्सेलरेशन आ जाए तो आपने ध्यान रखने हैं ये सारे फॉर्मूले। इन सभी फॉर्मूलों में हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब हमें किसकी बात करें, जब हमें एक्सेलरेशन की बात करें। अगर वेलोसिटी दी हो तो एक्सेलरेशन निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला, अगर पोजीशन दी हुई हो एक्सेलरेशन निकालनी है तो दो बार पोजीशन का डेरिवेटिव, अगर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स दी हो तो ये वाला फॉर्मूला। आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा, एग्जांपल्स करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। फाइंड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी at t is equal to 1 second if initial velocity is 2 meter per second। बच्चों हमें एक्सेलरेशन दी हुई है, हमने कहाँ पहुंचना है, वेलोसिटी पर। सिंपल सा फंडा, एक्सेलरेशन दी हुई है, वेलोसिटी पर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां से आपको ये देखना पड़ेगा, क्लियर। अब इंटीग्रेशन करनी है हमने, अगर हमने इंटीग्रेशन बच्चों करनी है तो इंटीग्रेशन के लिए a इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, ये तो एक्सेलरेशन हमें गिवन है। अब हमें इंटीग्रेशन करनी है, वेलोसिटी पर पहुंचना है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन फंक्शन ऑफ टाइम है तो हमें वेलोसिटी भी इन फंक्शन ऑफ टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है। एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, dv अपॉन dt, टी स्क्वायर प्लस 2t। तो dv किसके इक्वल हो गया, टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू dt। जहां कहीं पर भी ये d आ जाए, मुझे v चाहिए, मैंने d को खत्म करना है, मुझे यहाँ पर इसको साफ से कटवाना पड़ेगा। साफ का मतलब क्या है, मुझे यहाँ इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ। जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ तो इंटीग्रेशन के लिए dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर 2t इंटू dt। अब देखो बच्चों, इसके बाद हमारे पास इनिशियल फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी पता करनी है इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। अगर हमारे पास में इनिशियल टाइम t 0 मान लूं तो इनिशियल वेलोसिटी 2 दी हुई है, फाइनल टाइम t मान लूं तो वेलोसिटी मैंने पता करनी है। फाइनल टाइम जो है वो हमें गिवन है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, यानी फाइनल टाइम इतना है, फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमें 2 मीटर पर सेकंड दी हुई है, इनिशियल टाइम हम 0 अज्यूम कर लेंगे। तो साफ d को खा जाता है, अकेला v रह गया, लिमिट 2 से v हो गया। इसकी आपको इंटीग्रेशन बच्चों आती है। इंटीग्रेशन कैसे करते हो, सभी को पहले आपने अलग अलग करना है, दोनों को अलग अलग कर लिया, सबसे पहला स्टेप। फिर हमने क्या करना है, v इसको एज इट इज रहने दो अभी, फिर इसकी इंटीग्रेशन t पावर 3 0 से t 2 t पावर 2 0 से t, तो ये कितना आ गया, v माइनस 2 1/3 t की पावर 3, 2 से 2 कट गया, t की पावर 2। ठीक, यहाँ तक टी की टी टाइम कितना दिया हुआ था, 1 सेकंड दिया हुआ था हमें, टाइम 1 सेकंड गिवन था, टाइम 1 सेकंड हमें गिवन था, टाइम 1 सेकंड हमें गिवन था। v माइनस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3 एज इट इज, t की जगह 1 की पावर 3 माइनस 0, 1 माइनस 0 तो ये 1/3 आ गया, ये 1 आ गया, v माइनस 2 तो ये आपको सोल्व करके वेलोसिटी आ जाएगी v माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 3 4/3, यानी ये आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू 2 प्लस 4/3 6 प्लस 4 10/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ का, v इज इक्वल टू t प्लस 1, फाइंड पोजीशन at t is equal to 2 second if position at t is equal to 1 second is x is equal to -1 मीटर।
अब हमने वेलोसिटी गिवन है, पोजीशन पर पहुंचना है, तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन से v पर जाना है, इंटीग्रेशन v से x पर जाना है तो भी इंटीग्रेशन, यानी हमने x वेलोसिटी से पोजीशन पर जाना है तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, v इज इक्वल टू टी प्लस वन, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो एक ही होता है dx अपॉन dt, t प्लस वन, dx इज इक्वल टू टी प्लस वन इंटू डी टी। मुझे अब से यहाँ पर कटवाना पड़ेगा क्योंकि डी खत्म करना है, इसलिए मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, x की जो वैल्यूज है, पोजीशन, फाइंड पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर पोजीशन मैंने पता करनी है। इफ पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पोजीशन मुझे दी है -1, मैंने पोजीशन पता करनी है कहाँ पर, t की वैल्यू 2 पर। इधर टाइम की लिमिट होगी, इधर पोजीशन की लिमिट होगी। यस बच्चों, क्या था पीछे हमारे पास था dx -1 से x इंटीग्रेशन 1 से 2 t प्लस 1 dt। ये तो आपको सॉल्व करना ही आता है। अब dx की इंटीग्रेशन साफ d को खा जाएगा, अकेला x बचेगा, -1 से x t प्लस 1, इसको मैं पहले 1 अलग अलग करके लिख लूंगा। अब क्या कर देंगे, अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 हो गया, लिमिट 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, तो 1 2 की पावर 2 -1 हो गया, 2 -1 हो गया। इसको क्या बोल देंगे हम, 1/2 4 3 1, 3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 प्लस 2 5/2, ये 5/2 बन गया। x उधर 5/2 -1, 5 -2/2 3/2, x इज इक्वल टू 3/2 पोजीशन। यार ये फाइनल पोजीशन हमारी। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट का आना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ लग गया होगा। आप इस लेक्चर को बार बार रिवाइंड कर देख सकते हो, सो दैट कि आपको इसमें कोई कॉन्सेप्ट में डाउट ना रहे। ओके बच्चों, थैंक्स।